अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 के रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है। ये हमारी 1.2 चल रही है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो देखिए कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, आप समझ लें कि हम कोई भी दो रियल नंबर को जब ऐड करें वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। ठीक है, फॉर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट या दिस मतलब इसका मतलब है कि ए प्लस बी वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से ही। ठीक है, और हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या है, इसमें सारे ही नंबर शामिल होते हैं, इसमें रैशनल भी शामिल होता है, इसमें इरेशनल भी, और इरेशनल की कोई ब्रांच नहीं थी, इसमें रैशनल में हमारे पास सारे इंटीजर शामिल थे। ठीक है, तो हमने वो सबसे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम इसकी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में मैं इसके सामने लिखूंगा। मैंने कोई भी दो रियल नंबर ले लिए, सपोज 2 एंड प्लस 3, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो हमारे पास जो प्लस होके 5 आएगा वो भी तो रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी दो रियल नंबर ले और उसको ऐड कराए वो भी रियल नंबर में ही मौजूद होगा। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू का निशान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई हम दो रियल नंबर ले लें, फॉर एनी टू रियल नंबर, फॉर एनी टू रियल नंबर ले लें। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह लेंगे सच दैट हमारे पास फॉर एनी टू रियल नंबर सच दैट के यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, और ए बी क्या है, फॉर ऑल ए बी भी हमारे पास बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से। ठीक है, एग्जाम्पल हम सामने लिख लेते हैं। अच्छा, रियल नंबर में अब ये समझते हैं कि हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, रियल नंबर में नेगेटिव भी शामिल होते हैं। अब क्या कर लेते हैं, हम ए को मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर 3 और बी को ले लेता हूँ -4। ठीक है, तो इस तरह से ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हमारे पास -4 पहले आ जाएगा एंड +3 बाद में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू हमारे पास बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो ये भी रियल हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी अगर हम 4 में से 3 में से -4 कर ले -1 और -4 में से 3 माइनस कर ले -1। ठीक है, मतलब हम नेगेटिव भी नंबर ले सकते हैं। तो इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी 3 रियल नंबर लेंगे, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स सच दैट कि हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एक तो ए और प्लस बी ब्रैकेट सी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट आ जाएगा तो वो इक्वल होगा ए प्लस बी ब्रैकेट और प्लस सी। ठीक है, इस तरह से रियल नंबर आ जाए कि हमारे पास ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी और इक्वल के बाद ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी आ जाए। ठीक है, ये भी कोई 3 रियल नंबर हो सकते हैं एग्जाम्पल, और इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेंगे, इसका मतलब है बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से ही। एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लें, एग्जाम्पल है कोई भी एग्जाम्पल ले लें। अगर हम यहाँ पर लेंगे रूट भी ले सकते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर √2 ले लेते हैं। ए को मैं √2 बोल रहा हूँ और प्लस बी को 3 बोल रहा हूँ और प्लस सी को 2 बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए जो हमने माना था ए √2 माना था और बी हमने 3 लिखा था और प्लस सी 2। और अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका ये प्रॉपर्टी हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमने कोई भी एक नंबर लेना है रियल नंबर और उसको 0 पर ऐड कराना है। जैसे कि देयर मैं लिख लेता हूँ देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही। 0 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है सच दैट, और इसके बाद क्या आएगा, इस तरह से कि हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लेना है ए को मैं मान रहा हूँ रियल नंबर, और उस पर हम ऐड कराएं 0 को तो वो अगेन वही नंबर आ जाएगा यानी कि ए।
ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 0 से हम कोई भी एक नंबर ऐड करा दे वो वही नंबर दे देता है। और या 0 प्लस ए इक्वल टू ए, इस तरह से आ सकता है, दोनों तरीके से लिखा हुआ है बुक में। तो हम यहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ए जो है वो हमारे पास रियल नंबर होगा, तो हम 2 प्लस, ये एग्जाम्पल है, 2 प्लस 0 लिखें तब भी 2 आएगा, या 0 प्लस 2 लिखें तब भी वो 2 दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 हमारे पास इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है, जिससे हम ऐड करके किसी दूसरे नंबर को हम वही नंबर लेकर आ रहे हैं। 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 में क्या दे रहे हैं, अगेन वही नंबर दे देता है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इधर 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको अभी करा। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, वो है एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है, फॉर ईच रियल नंबर होगा, जैसे ए, ईच मतलब एक को बोलते हैं एक रियल नंबर, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देयर इज माइनस ए जरूर होगा, माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ठीक है, सच दैट किस है कि हमारे पास ए, हमने यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया और उसके साथ ऐड कराया माइनस ए को, और ऐसा रियल नंबर जरूर होगा उसके सामने जो उसका इनवर्स होगा, जो ऐड होके 0 दे दे, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी आपने एक रियल नंबर लिया, कोई भी फॉर ईच ए रियल नंबर, उसके साथ उसका एडिटिव इनवर्स लाजमी होगा जो उसके साथ ऐड होकर 0 दे दे, ठीक है। और हमारे पास ए और माइनस ए क्या हुए, एडिटिव इनवर्स हुए एक दूसरे के, वेयर ए एंड, यहाँ पे माइनस ए लिख लेंगे, एंड माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स हुए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। एग्जाम्पल ले लें आपने, कोई भी एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास कोई भी ले लिया हमने, 2 ले लिया, तो उसके साथ उसका एडिटिव इनवर्स -2 जरूर होगा, जो उसके साथ ऐड होके हमें 0 दे देगा। अगर यहाँ पर आप माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर उसका एडिटिव इनवर्स प्लस होगा, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की भी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इसके बाद हमने करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैंने कुछ चीज़ें वही पुरानी छोड़ी हुई है एडिशन की, ताकि उसकी मदद से आप समझ जाए, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि फॉर ऑल ए बी, 2 रियल नंबर होंगे, उनको क्या करें, ऐड कराए, तो वो भी क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब इसमें क्या है कि 2 नंबर को लें और उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कराए, तो वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इंप्लाइज कि ए डॉट बी, या ए बी लिख लो, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई करना है, सच दैट कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो √2, तो ए जो है हमने √2 ले लिया, उसके साथ हमने कोई भी ले सकते हैं नंबर √2 दोबारा ले लिया। तो मैं बताने के लिए √2 ले रहा हूँ कि हमने दोनों रेशनल नंबर ले लिया। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कि रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर रूट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, आपको पता है। तो हमारे पास 2, वो भी क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी 2 रियल नंबर लेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे, तो वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि फॉर एनी 2 रियल नंबर ए एंड बी सच दैट क्या हो जाए, इस तरह के कि हमारे पास, ये तो पिछला है कि हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी थी ना। अब कम्यूटेटिव हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बी आ जाए, तो वो b मल्टीप्लाई ए के इक्वल ही होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे या ए बी लिखे, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और ए बी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अब ये तो हमारे पास पिछली एग्जाम्पल है। हम इसकी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि हमने कोई भी रियल नंबर लिया 2, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास 6 आएगा और ये भी 6 आएगा, और दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर लो सच दैट कि हमारे पास, अब इसको मिटा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन को मिटा के। मैंने समझाने के लिए आपको वो पिछला वाला लिखा था कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बी, अच्छा ब्रैकेट यहाँ भी डाल सकते हैं, और इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी
बी मल्टीप्लाई सी का ब्रैकेट, ठीक है। तो पिछले वाले में मैंने बी मल्टीप्लाई सी यहाँ डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ डाले या पहले यहाँ डाल दे, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी का प्रोडक्ट का ब्रैकेट ले इंटू सी ले ले और ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी का प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब अगेन कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, ए ले लेते हैं 2 और मल्टीप्लाई ये √3 ले लेते हैं, इसका प्रोडक्ट लेंगे 4 के साथ। तो हमने क्या करना है, अब इस तरह प्रॉपर्टी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो ए हमारे पास ये था, मल्टीप्लाई √3 हमारे पास बी था और मल्टीप्लाई 4 हमारे पास सी था, ठीक है। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल ही आएंगे। एडिटिव नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, ठीक है। इसमें हमने जैसे पिछले वाले में हमने 0 लिया था, इसमें क्या हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1, ठीक है, सच दैट, इस तरह से कि हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर लिया इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, और वो हमारे पास क्या दे देगा, वही जो हमने नंबर मल्टीप्लाई किया है एग्जैक्ट हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाए, जैसे कि ए आ जाए, या 1 को मल्टीप्लाई करें ए से और हमें अगेन वो ए दे दे। और फॉर ऑल ए बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से ही, ठीक है। ए बिलोंग करेगा हमारे पास किससे, रियल नंबर से, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी ले ले, आपने एग्जाम्पल ले लेनी है कि अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो क्या देगा, √2 दे देगा, ठीक है। और अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें 3, उसको भी मल्टीप्लाई करें 1 से, वो क्या देगा, अगेन ये इस तरह से लिख लेते हैं कि 1 पहले आ जाए तो भी वो क्या करेगा, ओरिजिनल नंबर ही देगा। 1 × 3 इज अगेन 3। तो इस तरीके से क्या पता चला, हमारे पास 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो MI लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी हमारे पास 1। तो हमारे पास लास्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें जैसे कि हमने पिछले बार पढ़ा था कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक कंडीशन होगी कि हमारे पास 0 नहीं हो सकता ए, उसके अलावा कोई भी आप रियल नंबर ले सकते। देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है कि 1/a, या इसको बोलेंगे ए इनवर्स बिलोंग करे रियल नंबर से, ठीक है। तो वो क्या प्रॉपर्टी बनेगी, सच दैट हमारे पास 1/a एंड यहाँ पे ले लिखते हैं a मल्टीप्लाई होगा 1/a से, जो कि 1 बनाएगा, या आप एक से कर ले कि 1/a मल्टीप्लाई बाई a, तो वो 1 बना लेगा हमारे पास। मतलब कि ये क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बने, ऐसा इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो। a हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ले लेते, जैसे a हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के अलावा, तो हमने एग्जाम्पल ले लेनी है 3। तो ऐसा इनवर्स इसके सामने क्या मल्टीप्लाई हो, आपने सोचना नहीं, जैसे हमने 1 यही ए इसका क्या होगा, इनवर्स होगा 1/3, जो हमें मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे, ठीक है। या आप कोई भी रेशनल नंबर ले लें कि हमारे पास √2 हो और वो मल्टीप्लाई हो इसके इनवर्स से, यानी 1/√2 से, तो वो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 दे दे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3, इसमें 3 एंड 1/3 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ तक आके हमने अभी 2 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी था आपको इसको इंट्रोडक्शन देना। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारे पास। तो इससे पहले हम जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा है उसको आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग। जो हमारे पास दर्ज जेल में प्रॉपर्टीज़ दी हुई इसको हमने पहचानना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज करना है, सिर्फ पहचानना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, इसको देख के अपनी प्रॉपर्टी बतानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसका आसान तरीका क्या है कि हमने ए बी की फॉर्म में पढ़ा, तो हमने क्या कर लेना है, इसको ए बी नाम दे देना है। अगर इसको ए बोल लूँ और इसको बी बोल दूँ, ठीक है। तो अब आगे देखना है कि इसके बाद इक्वल के बाद क्या शो कर रहा है हमें, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो हमारे पास ये क्या होगा, क्योंकि 2/3 बी बोला तो इसको भी हम बी बोलेंगे, और 1/2 ए को बोले तो इसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी बनाते हैं इससे कि हमारे पास ए प्लस बी आ गया,
और यहाँ पर b प्लस a आ गया। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। देन हमारे पास 2 में क्या बोल रहा है, इसको भी हम इसी तरह ही सब क्वेश्चन को इसी तरह करें, ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसको a बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा नंबर आ गया, मुख्तलिफ आ गया, तो इसको हम b बोलेंगे और इसको c बोल देंगे। अब इसी को चेक करते हुए हमने इक्वल के बाद वाले हैं, इसी को फॉलो करते हुए हमने अपने a b c लेट करने हैं। 4/3 को हमने a बोला था एंड 1/2, सब यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 1/3 या 1/2 देख लेना कौन सा है, ये दोनों सेम ही नंबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे b एंड 2/3 को c बोलेंगे। तो ये आप चेक कर लें। अब इसके मुताबिक हमारे पास प्रॉपर्टी किस तरह ये बन रही है कि हमारे पास a आया एंड प्लस इसके बाद ब्रैकेट में b एंड प्लस c आया इक्वल टू, यहाँ पर क्या ब्रैकेट में a प्लस b आ गया और बाहर हमारे पास c आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, और एडिशन की तो हमने एडिशन में जाके देखना है कि हमारे पास ये बन रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बन रही है, ठीक है ना। तो आपने ये चेकआउट कर लेना है। अब ये क्या है हमारे पास, इसमें जो है ना एडिटिव एडिशन की लग रही है, ना ही मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन अगर हम चेक करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, तो वो मैंने नहीं समझाया, यहीं पे क्वेश्चन के साथ ही समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करें, आपने इसको लेट कर लेना है ए बी की फॉर्म में, ठीक है। तो 9 को हम ए बोल रहे हैं एंड 10/9 को हम क्या बोल रहे हैं बी एंड 20/9 को हमने सी बोल दिया, ठीक है। अब इक्वल के बाद हमने यही मैच कर लेना है। 9 हमारे पास क्या था, ए था, 10/9 बी था एंड ये हमारे पास अगेन 9 जो है वो ए है एंड 20/9 इज सी। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि ए मल्टीप्लाई ये बी है प्लस सी एंड देन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी एंड प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें कंप्लीट नेम क्या है, अगर ये ए जो है या कोई भी रियल नंबर ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट तरफ मल्टीप्लाई, तो हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना, इसका पूरा नाम ये है। अगर राइट तरफ हो तो आप बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। यहाँ पर ये साइन मैटर करता है कि ओवर एडिशन हो रहा है, या नोट में नीचे लिखा हुआ है ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ओवर सब्ट्रैक्शन बोल दे। हम इसको पूरा नाम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर किसके हो रहा है, ओवर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडिशन लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास 4 है, 4 बिल्कुल ही इसी से रिलेटेड है, तो वो आप होमवर्क आपके लिए वो आप सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको मैच करते वो आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम 5 में हमें 7/5 को हम क्या कर लेंगे, हमने ए का नाम दे देना है और 3/5 को बी का, ठीक है, एंड सी हमने 10/15 बोल दिया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, इसको नाम दे देना है 7/5 ए है और हमारे पास 10/15 सी है एंड देन अगेन बी है एंड सी है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई इसका ब्रैकेट था सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, ब्रैकेट डाले ना डाले आपकी मर्जी है, एंड बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि हमने लेफ्ट तरफ था, सॉरी आपने राइट लिख लिया, ये लेफ्ट तरफ था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर राइट तरफ आ गया, तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर हमारे पास क्या साइन माइनस का, तो हमने सब्ट्रैक्शन लिख लेना है, बिल्कुल इसी तरह करना है। हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर किसके होगा, सब्ट्रैक्शन के होगा, सब्ट्रैक्शन लिख लेंगे, सही है।
तो आपने इसी तरह पहचानना है। हमारे पास ये भी चेक कर लेना है कि हमारे पास एडिशन आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो पार्ट 6 में हमारे पास d/c मल्टीप्लाई e/f और इक्वल के बाद हमारे पास e/f इंटू d/c। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले से वेरिएबल तो हम खुद से हम a नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हम a बोल रहे हैं और इसको हम b बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर e/f क्या हुआ, b हुआ और ये हमारे पास a हुआ। तो प्रॉपर्टी हमारी कुछ इस तरह बन रही है कि a मल्टीप्लाई c और b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड b मल्टीप्लाई a। तो ये क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास 7 है कि 11 और इंटू हम इसको क्या करेंगे, बस a का और b का नाम दे देंगे। ये हमारे पास 11a हो गया और हमारे पास 15b हो गया एंड 21 हमारे पास c हो गया। इक्वल के बाद हमने 11 किसको बोला था, a को बोला था, 15b को एंड 21 c को बोला था। तो आपने प्रॉपर्टी बना लेनी है इस तरह के a मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट आया 15 तो हमने b बोल दिया, मल्टीप्लाई 21 को हमने c बोल दिया, इक्वल टू यहाँ पर a मल्टीप्लाई b एंड मल्टीप्लाई c हो गया। तो हमने किस तरह की प्रॉपर्टी बन रही है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। हमने लिख लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये बुक में भी लिखा, आप देख सकते हो वहाँ से, मल्टीप्लिकेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास 2/11 एंड मल्टीप्लाई 11/2, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखा है और हमने आगे 1 भी लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि अगर हमारे पास 1 आ जाए तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अभी हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास a है, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि हमने इसको b बोल दिया तो हमारे पास ये डिफरेंट हो जाएंगे, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास उसी वेरिएबल का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो 2/11 है, अब यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं होगा, यहाँ पर 11/2 ही होगा। तो 11/2 किसका हो रहा है, इसका उलट हो रहा है, इसका मतलब इसको 1/a का नाम दे देंगे, ठीक है, इसको। एंड अगेन हमारे पास इक्वल के बाद हमने इसको a बोला था तो इसको बोलेंगे 1/a, सॉरी 1/a नहीं बोलेंगे इसको, हमने 11/2 को 1/a बोला था और इसको हमने a बोला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और अगेन वहाँ पर इक्वल टू 1 आएगा। अब देखें, अब जब मैं a को यहाँ पे सॉल्व करा लेता हूँ कि a को मैंने बोल दिया 11/2, सॉरी हमने 2/11 बोला, तो 1/a हमारे पास किस तरह बन गया कि मुझे कैसे पता चला, अगर मैं इसको इन्वर्स ले लूँ कि हमारे पास 1/a हमने 11/2 बोल दिया। इसको सॉल्व कर आपको पता है यहाँ पर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड देन ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 1 = 11/2 को यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई ले गया, अब देन ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 1/11/2 = a, डिवाइड में आ गया। एंड देन इसको हम जब 1 इनवर्स लेंगे इसका, या आपने डायरेक्ट इसको पता है ऊपर लेकर जाके 2/11 बना सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2/11, यानी कि हमने सही इसको 1/a इनवर्स सही नाम दिया है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है a मल्टीप्लाई 1/a = 1/a मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ये 1 ही बनेगा ना, तो आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिख लें, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो वो क्या देगा, 1 देंगे। यहाँ पर भी इसी तरह है, हमने क्या किया, हमने 9 पार्ट छोड़ा आपके लिए, उसमें आपने देखना कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो 10 पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमने इसको a/b को हमने नाम दे दिया a का, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर दिया, और b/a इसका इन्वर्स है हमें पता है, तो हमने 1/a इसको बोल देना। तो b/a को अगेन हमने 1/a बोला था यहाँ पर भी 1/a बोलेंगे, इसको a बोल देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इस तरह बन रही है कि a मल्टीप्लाई 1/a
एंड 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए, तो ये कैंसिल होकर क्या बन रहे, कैंसिल होकर क्या बन रहे, 1 बन रहा है। तो अगेन ये भी क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ, इस तरह लिख ले, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एम आई, ठीक है। तो जो मैंने पार्ट छोड़ दिया वो इसी से रिलेटेड ही है, आपके लिए वो होमवर्क है नंबर 2 क्लास 9 के लिए हमारे पास फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अब हमारे पास कुछ ब्लैंक्स दिए हुए, हमारे पास उसको फिल करना है ताकि हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट मानी जाए, ठीक है। हमारे पास ये दिया हुआ है, तो जहाँ पर खाली जगह वो हमारी ब्लैंक्स माने, ठीक है। तो जैसे कि ये ब्लैंक्स है और ये भी ब्लैंक्स है हमारे पास। अब प्रॉपर्टी को ही अगर आपको सही से पढ़ा आपने और याद है तो आपने ये फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी में हमने देखा कि हमने a प्लस बी की फॉर्म में, तो हम इसको अगर a मान ले और इसको हम b माने, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर्टी b और ये a होगा, ठीक है। तो अब पहले प्रॉपर्टी लिखना चाहे तो लिख ले कि a प्लस बी है और b प्लस a है। तो इस लिहाज से b क्या होगा, यहाँ पर क्या है, b हमारे पास ये है और उसमें 3 ओवर वो लिखा हमारे पास 3 ओवर रूट 6, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैंक्स 3 आ जाएगी। तो अपने नाम नहीं लिखना है, सिर्फ हमने पहचानना है कि हमारे पास क्या है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। तो अपने ये नहीं बताना है कि हमने बस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओवरऑल तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बन रही है। तो 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बस इसी तरीके से आपने क्या करना है, लेट कर लेना है इसको ए के, और ये हमारे पास बी हो जाएगा एंड देन सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए बोल देंगे, ठीक है, एंड देन बी एंड देन सी, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ इस तरह थी कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी एंड देन ए अलग था हमारे पास ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक ये है कि हमारे पास बुक में ये ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया। अब इस लिहाज से हमारे पास क्या है, ए तो हमारे पास 7 ओवर 10 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7 ओवर 10 आ जाएगा। वो मैं कहाँ से पता चला, ये लेफ्ट तरफ से पता चला, ठीक है। एंड 70 ओवर, यहाँ पर क्या होगा, 70 ओवर हमारे पास बी था 70 और यहाँ से आ जाएगा 10, तो हमारे पास इसका मतलब यहाँ पर भी 70 ओवर 10 होना चाहिए, यहाँ पर भी 70 ओवर 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फिल कर देना है। और हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो हमने सिर्फ फिल करना है, हमने ये बताना नहीं है। तो ये तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमारे पास 59 ओवर 95 और 95 ओवर 59, तो वो बोल रहा है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। अगर मैं इसको ए मानूँ, अगर इसको मैं अलग नंबर दे दूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स देना पड़ेगा। और ये मुझे कैसे पता चला, ये भी बताऊंगा मैं कि ये इसका इन्वर्स कैसे। अगर मैंने ए इसको माना तो 1 अपॉन ए मैंने 95 ओवर 59 को माना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करो डिवाइड, आपको पता है इक्वल को दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 यहाँ रह जाएगा और 95 ओवर 59 के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा इसका। तो हमने क्या कर लेना है, 59 ओवर क्या कर सकते हैं इसको, 95 एंड देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए हमने सही माना है, ए हमारे पास 59 ओवर 95 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी ये करेक्ट प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास ब्लैंक में क्या आएगा, अगर हम इसको ए माना है एंड देन इसको 1 अपॉन ए माना है, आपको पता है ए से ए कैंसिल होकर हमारे पास 1 आता है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें यहाँ से 95 95 और 59 वैसे भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये भी क्या है, हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब हमारे पास माइनस ए लिखा है, तो हमारे पास क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। अब इसको अगर हम माइनस ए बोले तो हम प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि माइनस ए उसके साथ एक इनवर्स जरूर होगा जो ऐड होकर 0 दे देगा, वो क्या होगा, ए। जब ये माइनस ए है तो यहाँ पर ए क्या आएगा, 21, जो ऐड होकर हमारे पास 0 देगा। इसका मतलब ये एडिटिव इनवर्स है। एंड देन हमारे पास 6 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने लेट कर लेना है इसको ए एंड देन बी एंड देन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नजर आ रही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इस लिहाज से हमारे पास ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए मल्टीप्लाई बी एंड देन यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं लिखना, यहाँ पर बी लिख लें, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने बोला है ए
इंटू, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ना कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी था, और वो प्रॉपर्टी क्या बनती थी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो अगेन ये सी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से हमारे पास यहाँ क्या था, ए था, और ए हमें दिया हुआ है 5/8, ठीक है, वो भी आपको दिया होगा, सिर्फ आपको पहचानना है। ये आगे ब्लैंक्स में 5/8 एंड देन प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो सी तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सी हमारे पास क्या है 5/7। इस तरीके से आपने सारे फिल कर लेने अपने सारे ब्लैंक्स को। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी जो हमने नहीं पढ़ी, वो इसमें सवाल के साथ में कराऊंगा। तो वही करना है, हमने फिल द ब्लैंक्स करना है प्रॉपर्टी को देखते हुए। तो हमारे पास ये है 1 में पार्ट में 5<8 है एंड 8<10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अभी तो आपको पता नहीं चला, जब आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखेंगे बुक में भी है हमारे पास, अगर a<b हो एंड b<c हो, तो दिस इम्प्लाइज का मतलब है कि इसका मतलब है कि, ठीक है, इसका मीनिंग ये दिस इम्प्लाइज का कि इसका मतलब है कि a<c है। तो अगर इसको फॉलो करें कि हमारे पास a<b है, तो हमारे पास क्या है 5<8 है एंड 8 क्या है हमारे पास 10। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर a<c आना चाहिए। तो हम इसको a नाम दे देते हैं और इसको b एंड 8b है, इसको c दे देते हैं। तो a हमारे पास क्या हुआ 5 एंड c हमारे पास क्या हुआ 10। तो आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है कि 5 जो है वो छोटा है 10 से, ठीक है। तो हम ये अगर आपने प्रॉपर्टी ये नहीं देखी इनइक्वलिटी की, हमारे पास ये जो है हमारे पास अगर जिस तरफ इसका मुंह खुला है तो वो हमारे पास ग्रेटर नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर जो जिस तरफ 9 है उस तरफ हमारे पास छोटा नंबर होता है। तो ये ग्रेटर और लेस देन के लिए निशान इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि 10 ग्रेटर देन 8 है एंड 8 ग्रेटर देन हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अगर 2 हमारे पास a और b है ग्रेटर देन, और b ग्रेटर देन c है, तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज आ जाएगा। तो इसको a बोल देंगे, इसको b एंड इसको b, इनको c। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, a बड़ा आना चाहिए c से, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। हमारे पास a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है, तो ये ऑब्वियस बात है कि a भी c से बड़ा होगा। तो a हमारे पास है 10 और c हमारे पास है 5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 10 बड़ा है, जबकि यहाँ पर इनइक्वालिटी गलत लगाई है, तो ये बुक में मिस्टेक है, हम इसको सही कर लेते हैं। तो a हमारे पास बड़ा है, और अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो उसमें भी a ग्रेटर देन c ही आ रहा है, तो ये मिस्टेक थी। नेक्स्ट हमारे पास 3 लेस देन 6 एंड दिस इम्प्लाइज हमारे पास इस तरह का कुछ आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये याद रखें हमारे पास a b c क्या, फॉर ऑल a b और c हमारे पास सारे रियल नंबर ही होंगे। तो ए बी सी हमारे पास रियल नंबर होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या बोलती है, पहला पार्ट है हमारे पास ए लेस देन बी हो, दिस इम्प्लाइज का मतलब ये है कि ए प्लस सी लेस देन होगा ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अगर देखें हमारे पास ए लेस देन सी है और उसमें हम तीसरा नंबर कोई सी कोई भी रियल नंबर ऐड करा दे, तब भी ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है। तब भी क्या होगा, ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से, हमने तीसरा नंबर ऐड कराया। तो यहाँ पर भी देख ले ग्रेटर देन में ए ग्रेटर देन बी है और हमने इसमें कोई ऐड करा दिया तीसरा नंबर, यहाँ पे सी ऐड करा दिया ए प्लस सी, और यहाँ पर बी में भी सी ऐड करा दिया बी प्लस सी, तब भी ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ये भी इसमें कोई मिस्टेक हो तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि हमने क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ देखिए जब हमने इसको ए बोला तो इसको बी बोला, ठीक है, तो उसके लिहाज से हमारे पास क्या होगा, ये तो ए है, ए प्लस सी, वो भी लेस देन होगा हमारे पास किससे, बी प्लस सी से। तो हमारे पास बी क्या था 6 और सी क्या है, हमने क्या बोला सी को 9, ठीक है। अगर इसको ऐड कर ले, देखें हमारे पास ये ऐड होकर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 12 और ये भी हमारे पास 12 नहीं आएगा, सॉरी 15 आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है, ये बड़ा है, मैंने कहा जिस तरफ मुंह खुलेगा इस तरफ ये बड़ा होगा, ये बड़ा है इससे या 12 छोटा है 15 से, तो ये करेक्ट है। और हमारे इस पर देख ले कि हमारे पास ये ए है और ये बी है, ए बी से बड़ा है, तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस सी भी बड़ा होगा बी प्लस सी से। इसमें देखिए बस थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, देखिए बी हमने इसको नाम दिया ना, तो इसको हम बी ही बोलेंगे, और जो 8 जो है इसको ए नहीं बोल सकते, इसको हम सी बोलेंगे। कोई और नया नंबर ऐड करें, और नया नंबर क्या है हमारे पास, वो भी सी 8 ही है, ठीक है। तो इसके लिहाज से क्या होगा कि ए प्लस सी या बी प्लस सी ग्रेटर देन होगा ए प्लस सी से। तो ए तो हमने 8 नाम दिया और बी को क्या दे दिया हमने, सॉरी सी को हमने दे दिया हमने 8 ही है, सी भी हमारे पास 8 ही है। अब इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि अब 8 प्लस 6 करें हमारे पास 14 आता है और वो ग्रेटर देन
16 नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी गलत है, तो ये बुक में आप चेक कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक है। तो हम 14 क्या होगा, सॉरी 14 क्या होगा हमारे पास, छोटा होगा, और ये भी छोटा होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है और का फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक्स द प्रॉपर्टी ट्रू। अब इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है वो भी हमारे पास जो हमने पहले पढ़ी एडिटिव प्रॉपर्टी, इसके साथ ही नीचे हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या होगा कि इफ़ अगर हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, लेकिन एक कंडीशन होगी कि हमारे पास सी जो सी होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो। मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, सिर्फ पॉजिटिव हो, ना ही जीरो हो ना ही नेगेटिव नंबर हो, ओनली पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी होगी, अगर ए ग्रेटर देन बी है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ तीसरा नंबर हम प्रोडक्ट ले लें ए सी, वो भी ग्रेटर देन होगा बी सी के। अब यहाँ पर आ जाए हमारे पास ए लेस देन बी है, ए बी से छोटा है, तो अगर हम तीसरा नंबर इसके साथ ऐड कर ले ए सी, वो भी छोटा होगा बी सी से। दोनों तरफ सी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके साथ ये है, अगर हमारे पास इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट किसके, अगर हमारे पास सी लेस देन जीरो हो। यहाँ पर हमने क्या बोला था, सी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर लेस देन जीरो, सिर्फ नेगेटिव नंबर होगा, ना ही जीरो होगा ना ही पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि अगर हम सी को दोनों तरफ प्रोडक्ट ले लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, तो वो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जब भी सी जो है लेस देन जीरो होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी तो ए सी लेस देन बी सी, ए लेस देन बी होगा तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पर नहीं चेंज होगी। तो अब आ जाते हैं सवाल पर इसके, कि हमारे पास कोई भी सवाल दिया होगा, पहले तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास ए है 5, और ये हमारे पास जैसे कि उसमें दिया हुआ है लेस देन के लिए बी है, ठीक है। तो हमने ए को बोला, 5 को बोला था ए, इसको बोल देंगे सी, ठीक है। तो इसके लिहाज से ये कहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है कि हमारे पास ए लेस देन बी हो, तो ए सी लेस देन होगा, यानी कि ए सी, तो ए को सी से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 5 मल्टीप्लाइड 12, सॉरी यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड 12, 5 सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी तो ये लिया हुआ है, सॉरी हमने, ए सी लेस देन होगा किससे, बी सी के। तो हमारे पास बी है 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और सी तो हमारे पास 12 है, ठीक है। तो ये ज़रा करेक्ट कर देना। अच्छा, अगर आप देखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ये 60 आ जाएगा, एंड ये तो 60 से अबव ही होगा, ठीक है। 60 एंड 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ग्रेटर है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमें यही केस दिया है ग्रेटर देन जीरो वाला, लेकिन हमारे पास वन केस है कि हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, बी से, क्योंकि हमने 7 को हमने ए बोल दिया, 5 को बी बोल दिया। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ग्रेटर देन वाले में क्या था कि ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के। तो ए हमारे पास 7 है और सी हमारे पास 12 है, तो बी हमारे पास यहाँ से पता चल जाएगा कि 5 होगा, और सी हमें पता चल जाएगा कि 12 होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगेन 60 आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा, तो हमारे पास 60 छोटा है 84 से। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास केस देखो माइनस आ रहा है ना, माइनस मीन्स कि लेस देन जीरो है या जीरो से छोटा होना चाहिए बस। तो वही करना है हमने, ए ग्रेटर देन इसको बी बोल दे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, हमने कहा था इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ए बी हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा बी सी से। ये आप याद भी कर सकते हैं, हमने बस ए के साथ प्रोडक्ट लेना है ए सी, एंड सी के साथ बी के साथ अपने प्रोडक्ट ले लेना है सी का, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का ए ग्रेटर देन बी था, अब हमने नेगेटिव आ गया, तो हमने बस देखना है कि नेगेटिव आ रहा है तो हमने इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमने, अगर ए लेस देन बी हो, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि ए के साथ क्या ले लेना है, सी ले लेना है, और चूंकि हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो हमने इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है एंड बी सी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन की, ठीक है। और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि हमने इनइक्वालिटी, ये देखें हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल, बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि हमारे पास इक्वल काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मालूम करना है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉर रियल नंबर्स के लिए हमने निकालना है।
तो सबसे पहले मैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में इसको डिटेल में पढ़ा है। हमने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे कि हमारे पास फॉर रियल नंबर ए, उसके सामने हमारे पास ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि उसको ऐड कराए और वो ऐड करा के हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। और आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो हमारे पास रियल नंबर ए होगा, उसको हम ऐड कराएंगे उसी के इन्वर्स से, यानी माइनस ए से ऐड कराएंगे, तो हमारे पास वो क्या दे देगा, जीरो। और इसकी एग्जाम्पल भी हमने दी थी, जैसे टू को अगर हम एग्जाम्पल यहीं पर मैं देना चाहूँ तो टू वो रियल नंबर है जिसको हम ऐड कराएं माइनस टू से, तो वो हमें क्या दे देगा, जीरो दे देगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। सेम एज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी था कि एक रियल नंबर है ए हमारे पास, और उसको हम मल्टीप्लाई कराए उसके इनवर्स से, और वो क्या था, हमारे पास 1/a था, या हम बोलते थे और ए इनवर्स बोलते थे, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई कराते थे तो वो हमें क्या दे देता था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे देता था। तो हमारे पास इसकी भी एग्जांपल हमने कराई थी, तो अपने डिटेल में वीडियो कराई हुई है, अगर आपको देखनी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप चेकआउट ज़रूर कर ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है 3, तो हम क्या कर लेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। और एडिटिव इनवर्स के लिए हमने क्या करना था कि हमने सबसे पहले आप लेट कर ले, इसको ए के लेट कर ले, ठीक है। एडिटिव इनवर्स कहता है कि हम ऐड करा दे उसी के इनवर्स यानी माइनस ए से। जब ये ए हुआ तो इसको ऐड कराएंगे माइनस ए से, तो आपने माइनस माइनस लिख लेना है, और ए तो हमने 3 को बोला है, तो -3 को ऐड करा दें, और जब 3 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने इसको, यही भी हमने इसमें लेट ही करना है कि हमने 3 को ए लेट किया है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम मल्टीप्लाई कराते हैं उसके इनवर्स से। तो ये हमारा ए हुआ, तो हमने जब इसको ए बोला, 3 को हमने ए बोला, जब इसका हम इनवर्स लेंगे तो हमने 1/a यानी कि 1/3 होगा, ठीक है। तो 1/a हमारे पास क्या होगा, 1/3। हमने 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करा देना है, और ये कैंसिल हो गया, आपको पता है 3 1 3 3 1 3, तो हमें 1 दे देगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/3। तो हमें यही मालूम करना था इन दोनों में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा आपने समझना है कि हमने इसमें क्या करना है। मैंने आपको बताया ना लेट करना है, तो अभी हम ले लेते हैं, यहीं पर ले लेंगे कि पार्ट 2 है हमारे पास -7। जो मैंने बताया कि अगर हम लेट करेंगे, इसको ए करेंगे, तो अब ए हमारे पास क्या हुआ, ए हमारे पास हुआ -7 को ए लेट किया, तो यहाँ पर तो -7 आ गया। देन ऐड कराएंगे माइनस ए से, तो यहाँ पर ऐड कराएंगे किससे, माइनस ए से। तो माइनस, ये वाला माइनस अलग है, और इसके साथ जो माइनस दोबारा आएगा हम ये इस तरह लिख लेते, ऐड कराएंगे माइनस ए से, ठीक है। तो माइनस ए जब होगा तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -7, ठीक है। एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, +7। तो मैं यही पे कर लेता हूँ कि माइनस ए को ऐड कराया तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और किस तरह वो आपको पता चल गया है कि माइनस एंड माइनस 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 प्लस, तो माइनस ए भी क्या होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा 7। और वो 0 कैसे हो सकता है, -7 + 7, तो माइनस प्लस माइनस, एंड 7 में से 7 माइनस कर दिया हमने, 0 आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसको ए मानेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ए को या -7 को ए मान लिया, तो 1/a क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1/-7, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो a यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, -7 हमारा a था, मल्टीप्लाई कराया 1/-7 से, देन तो -7 से कैंसिल होके 1 दे देगा।
इट्स मीन कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बन रहा है, ठीक है। देन पॉइंट 3 पे आ जाता है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है पॉइंट 3, ठीक है। तो पॉइंट 3 में दिया हुआ है। अब पॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास ये ए जो है इसमें हो या मल्टीप्लिकेटिव में हो या एडिटिव में रियल नंबर होता है, तो पॉइंट 3 भी रियल नंबर में शामिल होता है, ठीक है। हमने वो रियल नंबर के टाइप्स में पढ़ा था सबसे पहली वीडियो में। तो एडिटिव इनवर्स अगेन इसको हम ए मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए जो है हमने पॉइंट 3 को बोल दिया, तो हमारे पास पॉइंट 3 और ऐड करा देंगे इसी के इनवर्स माइनस पॉइंट 3 से। तो अगेन जब ये दोनों माइनस होंगे तो हमारे 0 देगा। एंड ए जब हमने इसको माना पॉइंट 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए इज पॉइंट 3, तो 1/a क्या होगा, विच इज़ 1/0.3। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 0.3 से, ठीक है। एंड 0.3 0.3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आता है, कैंसिल मीन्स कि हमने इसको 0.3 को हमने उसी के टेबल से काटा, ठीक है। जैसे 2 1 2 काटा था, इस तरह ये भी, ठीक है। 0 नहीं लाना है, इसको 1 लाना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 0.3 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास 4 पार्ट में दिया -√5/5। तो इसको क्या तरीका है सॉल्व करने का, कि हमने सबसे पहले तो हमने लेट करना है कि a है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a है हमारे पास √5/5, ठीक है। तो ऐड कराएंगे इसी के इनवर्स से, तो हमारे पास √5/5 को ऐड कराया इसी के इनवर्स से, ठीक है। अब ये -a था, अब ये यही चीज़ करनी है कि अगर -a को कराएंगे तो वो माइनस इंटू माइनस होगा ना, √5/5, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि -a को जब कराएंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, √5/5 आ जाएगा, √5/5। अगेन ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो वो हमारे पास 0 आंसर देगा, ठीक है। आप यहाँ पर रफ में कर लेंगे, यहीं पे इसके साथ स्टेप बाय स्टेप कर ले, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, तो हमने ए तो लेट किया था, अब इसके साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए हमने लेट किया है -√5/5, तो 1/a इसका क्या होता है, हमारे पास होता है इनवर्स, तो 1/√5/5 ले लेंगे ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा रहा हूँ। इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास 1 डिवाइड में है, हमारे पास ये अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है ना, डिवाइड में जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। इन्वर्स कर देगा मतलब कि ये उलट हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा एंड √5 नीचे आ जाएगा, और माइनस का भी है, ठीक है। तो अब ये याद रखें 1/, अब 5 क्या हो गया, 5/, ये 1 भी हट जाएगा, इससे 1 मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है। तो जब हमने इसको इन्वर्स लिया 1/a, हमारे पास 5 -5/√5 आया। अब देखें हमारे पास a था हमारे पास -√5/5 एंड देन मल्टीप्लाई कराते उसी के इन्वर्स से जो 1/a, मैंने आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करा के दिखा दिया कि वो 5/√5 आया माइनस का, ठीक है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे 5 से 5 को और √5 से √5 को, और माइनस माइनस तो आपको पता है माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाता है, तो अगेन ये 1 दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 9/√5। ये भी आपको इसी तरह अंदाजा हो गया कि हमें इसी तरह करना है, बस माइनस का उसमें इजाफा था। 9/√2 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 9/√2, ठीक है, सॉरी 9/√12 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन हमने ए जब बोला है 9/√12 को, तो हमारे पास 9/√12, तो इसको हम जब ऐड कराएंगे -a से ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, -9/√12, तो ऐड होके 0 आ रहा है क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो 1/a लेना है, तो 1/a जब लेंगे इसको क्या कर लेंगे, 1/9/√12 लिखेंगे। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ, अपॉन का मीन्स क्या है, हमारे पास डिवाइड है, एंड √12 एंड देन 1/a। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसको क्या कर लेगा, ये
उलट कर लेगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो 5-6 क्लास में ही आपको पता है। तो 9 नीचे आ गया। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब 1 ओवर ए की वैल्यू हमें क्या दे देगा, √12/9। अब यहाँ पर आ जाओ, ए हमने लिख लिया 9 ओवर √12, मल्टीप्लाई किया उसी के इन्वर्स से, यानी कि उसका इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a था, जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके √12/9 निकाल ली। अब देखें 9 1 × 9, 9 1 × 9 एंड √12 से √12 कैंसिल होके क्या दे देगा हमें, 1 ही तो देगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एग्जिस्ट करता है। लास्ट है हमारे पास, लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ मिस्टेक भी करते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको उतार लेते हैं। लास्ट में है 0। अब 0 का क्या एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा, ये पता लगाएंगे हम। 0 है हमारे पास, तो सबसे पहले तो एडिटिव इन्वर्स की बात कर ले। a को मान लेते हैं 0, इसको 0 मान लेते हैं, तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है -a, तो वो -0, वह अगेन क्या होगा, -0 इज आल्सो 0। ठीक है, वो 0 ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास 0 तो ये था, ऐड कराया -0 से, तो अगेन वो क्या आ जाएगा 0 + 0, और 0 को 0 पर ऐड करें तो वो अगेन 0 ही देगा। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। क्या मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करता है? अब यहाँ देखिए, हमने a बोला है, a जब बोला है 0 को, तो 1/a को क्या बोलेंगे, 1/a को 1/0 बोलेंगे। और ऐसी चीज़ क्या है, मैथ में एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, या इसको मैथ की सिंबल में इन्फिनिटी लिखा जाता है। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ये हमारे पास इम्पॉसिबल है, या नॉट पॉसिबल लिख लें। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप, आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर वन फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।